अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HTI डिजिटल पाकिस्तान। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें लाखों किताबें, फिल्में, तस्वीर और दीगर मवाद मौजूद है। इसमें तकरीबन 195 मिलियन अशिया हैं, जिनमें 70 मिलियन से ज़्यादा किताबें, नक्शे, फिल्में और दीगर तबादशुदा मवाद है। 84 साला मैरी ग्राम्स 2004 में अल्बर्टा में खानदानी फार्म में घास काटते हुए अपनी अंगूठी खो बैठी और 13 साल बाद उसकी बहू को एक गाजर में लगी हुई ये अंगूठी मिली। वो गाजर जो उसकी बहू ने उसी बाग से निकाली थी जहां उसकी अंगूठी खो गई थी। टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया आर्ट पीस पानी के अंदर होने का एहसास पैदा करता है। जैसे ही मुसाफिर हवाई अड्डे से गुजरते हैं, वो सहर अंगेज खूबसूरत डिजाइन से घिरे हुए होते हैं, जो लहरों के नीचे डूब जाने के एहसास की अक्कासी करता है। इस टर्मिनल में 21 फीट का फ्लेमिंगो मुजस्समा है और वो ये मुजस्समा ये तासुर पैदा करता है कि आप पानी के अंदर हैं। क्या आपको मालूम है, श्रिम्प का दिल उसके सर में होता है? जी हाँ, सही सुना आपने, श्रिम्प का दिल उसके सर में होता है। खास तौर पर ये दिमाग के करीब सर के पिछले हिस्से में वाक़ है। ये जानवरों में एक मुनफरिद जिस्मानी खसूसियत है। शतरंज में लफ्ज चेकमेट फारसी के लफ्ज शाहमात से आया है, जिसका मतलब है किंग इज डेड, बादशाह मर गया। इसीलिए तो शतरंज में कहते हैं प्रोटेक्ट योर किंग, अपने बादशाह की हिफाजत करें वरना चेकमेट हो जाएगा। बैंडेज की इजाद 1920 में जॉनसन एंड जॉनसन के मुलाजिम एरल डिक्सन ने हाईलैंड पार्क, न्यू जर्सी में अपनी बीवी जोसेफीन के लिए की थी। आपको मालूम है क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी जोसेफीन खाना बनाने के दौरान अक्सर या तो अपना हाथ कटवा बैठती थी या उसका हाथ जल जाता था। इसलिए उसने अपनी बेगम के लिए ये बैंडेज इजाद की ताकि वो बगैर किसी की मदद के अगर उसका हाथ कट जाए या जल जाए तो बासानी बैंडेज लगा ले। क्या आपको मालूम है, एक कस्बा ऐसा भी है जिसे द सिटी ऑफ नीम ट्रीज कहा जाता है। मिट्टी और छाछरों के साथ साथ इस्लाम कोट पाकिस्तान में नीम के हजारों दरख्त हैं, जो शहर की सड़कों के दोनों तरफ कतार में लगे हुए हैं, जो एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये दरख्त न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि ठंडे माहौल को भी बरकरार रखते हैं। कनाडा में दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें हैं। कनाडा में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं। पाकिस्तान की पहली कैमल लाइब्रेरी का आगाज अक्टूबर 2020 में बलूचिस्तान में किया गया। कैमल लाइब्रेरी का नाम रोशन रखा गया था। ये प्रोजेक्ट दूर दराज देहात के बच्चों तक किताबें पहुंचाने का इंतजाम करती थी। सऊदी अरब और कुवैत ऐसे मुमालिक हैं जिनमें कोई दरिया ही नहीं है। तुर्जाना इंडोनेशिया के लोगों एक रिवायत पर अमल करते हैं जिसे मन्नेने कहा जाता है, जहां वो बाकायदगी से अपने मरहूम खानदान के अफराद को निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और उनकी याद और ताज़ीम के लिए तकरीबात मुनक्कद करते हैं। इसके जरिए अपने आबाओ अजदाद के साथ गहरे ताल्लुक का इजहार करते हैं। फिनलैंड में तेज रफ्तार टिकटें यानी जुर्माने का नाम है डे फाइन, जहां जुर्माने की रकम का हिसाब मुजरिम की आमदनी की बुनियाद पर किया जाता है। यानी कोई जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसका मुमकिना तेज रफ्तार टिकट यानी तेज रफ्तारी का जुर्माना इतना ही ज्यादा हो सकता है। बुनियादी तौर पर जुर्माना उनकी यौमिया तनख्वाह का 1%, जो इसे एक तरक्की पसंद सजा का निजाम बनाता है, जहां अमीर अफराद को उसी तेज रफ्तारी की खिलाफ वर्जी पर नुमाया तौर पर बड़े जुर्माने का सामना करता पता है।
इटालियन आर्टिस्ट सेल्वाटोर ने लो सोनो नामी एक मरई मुजस्समा $18,300 में फरोख्त किया और खरीदार को सदाकत का सर्टिफिकेट मिला। मुजस्समा जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं था, लेकिन खरीदार को उसे रुकावटों से पाक जगह में डिस्प्ले करने की हिदायत मौसूल हुई। टाइगर की खाल उसके फर्ज की तरह धारीदार होती है और किसी भी दो टाइगर्स की धारी एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी धारियां इंसानी उंगलियों के निशानात की तरह मुनफरिद हैं। इस तरह की मजीद मालूमाती खबरें देखने और सुनने के लिए देखते रहिए HCS डिजिटल पाकिस्तान। HCS डिजिटल पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।